नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए रामलीला मैदान में आभार रैली आयोजित की। इस दौरान सीएम धामी रैली में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया और आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड में समूह ग की भर्ती परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लोगों से सुझाव भी मांग रही है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों पर होने वाले साक्षात्कार को 10% से अधिक नहीं रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में शिकायत मिल रही थी कि किसी को अधिक अंक दिए जाते हैं तो किसी को कम अंक दिए जाते हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार साक्षात्कार के अंकों को पारदर्शिता लाते हुए यह निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों में साक्षात्कार में 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% से ज्यादा अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर 70% से अधिक अंक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को अंक किन बिंदुओं पर दिया गया है, ये बताना होगा। वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने समूह ग की लोक सेवा आयोग से बाहर की भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की थी। यद्यपि पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारे नौजवानों की प्रतिभा और योग्यताओं की चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इसलिए हमारी सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि समूह ग की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो या बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे। हमारी सरकार यह भी निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखा जाए। इसके अतिरिक्त समय समय पर यह भी शिकायतें मिलती हैं कि साक्षात्कार में किसी को बहुत ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं और किसी को कम अंक दे दिए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार के पास नौजवानों और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव आते रहे हैं और साक्षात्कार के अंकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इन सुझावों पर अमल करते हुए यह निर्णय लेने जा रही है सरकार कि साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे और 70% से अधिक अंक दिए जाएंगे तो बोर्ड या साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि अब किस प्रकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शी बनाने के भविष्य में जो भी सुझाव आएंगे, हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार उसे। वहीं गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक ली, जिसमें कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि विधानसभा के सीमित कर्मचारियों के साथ गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं गैरसैंण में मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों के लाइजनिंग अफसर और नोडल अधिकारी भी साथ में न जाएं। ये निर्देश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जारी किए। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधायकों के द्वारा 586 सवाल अब तक लगाए गए हैं और उम्मीद है कि गैरसैंण में बेहतर तरीके से बजट सत्र आयोजित हो और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट पर सभी विधायक अपनी राय रखें। 13 तारीख से गैरसैंण में हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से और अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएं, समन्वय के साथ कर पाएं, सब कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक हुई है। सुरक्षा की बात हुई, साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहां ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए। साथ ही साथ नोडल ऑफिसर्स भी जो मिनिस्ट्रीज के माध्यम से आते हैं वो भी कम से कम हो, ताकि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से हुआ। 13 तारीख से गैरसैंण में
वहीं गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर शासन में तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया है कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभागों से होने वाले खर्च और योजनाओं के बारे में सभी जानकारियां मांग ली गई हैं। राज्य सरकार विधायकों के साथ भी चर्चा वार्ता कर रही है। तो वहीं सचिव वित्त दिलीप जावलकर का ये भी कहना है कि बीते साल जो बजट प्रस्तुत किए गए, चुनावी वर्ष होने के कारण उनके खर्च और अनुमति यहां जारी होने में थोड़ा समय लगा और कई मुद्दों पर के बजट ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार से देर से रिलीज होते हैं। इस बार प्रयास किया गया कि समय से बजट रिलीज विभागों को करते हुए इसे समय से खर्च कराने का भी प्रयास होगा। बजट प्रस्तुत करने का यह समय इसलिए उपयुक्त होता है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया है उसमें क्या प्राविधान है और उसके अनुसार हमने राज्य में किस प्रकार के प्राविधान करनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को एक गाइडेंस मिलता है। हम लोगों को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो कितनी मिलेगी, सेंट्रल शेयर इन डिवोल्यूशन होता है वो हमें कितना मिल जाएगा, हम लोगों की ऋण की सीमा कितनी होगी, ये सब जब हम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है उसके बाद हम लोग एक बजट ले जाते हैं अनुमानित और फिर विधानसभा द्वारा उसको पारित करने के बाद उसको रीअप्रोप्रिएशन एक्ट के रूप में हम लोग एक कार्यवाही करते हैं। तो इसमें मुख्यतः आवश्यक चीज़ होती है वो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि हम लोग किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। पिछला वर्ष कुछ हद तक इसलिए भी हमारा अलग रहा है क्योंकि वो इलेक्शन का ईयर था और हम लोगों को उसके चलते पहले लेखानुदान प्रस्तुत करना पड़ा और उसके बाद हमें सामान्य अनुदान प्रस्तुत करना पड़ा। तो लेखा अनुदान होता है वो सामान्यतः जो है हम लोग एक बजट का एक प्रोपोर्शन करके दे देते हैं ताकि हमारे काम चलाऊ काम चलते रहे और कैपिटल बजट के लिए हम लोग रेगुलर बजट में प्राविधान करते हैं। बजट और वित्तीय जो अनुमोदित परिव्यय है उसका किस तरीके से व्यय हो रहा है इसकी भी जो है निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो है ये ट्रेंड आपको कुछ हद तक कम होता हुआ ज़रूर दिखेगा, मैं उसके बारे में तो आश्वस्त हूँ। लेकिन कुछ जो है बजट भारत सरकार के जो अंतिम माह में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो धनराशि की आवश्यकता अनुसार और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार बजट जो है सभी राज्य सरकार एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि गैरसैंण में लंबे अंतराल के बाद विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है, लेकिन सरकार ने बजट सत्र की अवधि बहुत कम रखी। सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा के अंदर प्रदेश के विकास से संबंधित मुद्दे उठ सकें। साथ ही विपक्ष के मुद्दों को भी सरकार सदन के भीतर नहीं उठाने देना चाहती, इसलिए सरकार ने विधानसभा सत्र की अवधि को कम रखा है। बड़े लंबे अंतराल के बाद भराड़ीसैंण में जो है सरकार विधानसभा का सत्र आहूत कर रही है और बजट सत्र की जो अवधि अभी तक हमें ज्ञात हुई है वो कम है और इस कम अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य। लेकिन हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसको सदन के अंदर उठाने का काम करें। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, उस पर हम तय करेंगे कि किस विषय को किस प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना है। वैसे तो इस बार बड़ी चालाकी से जो है सरकार ने सोमवार को भी सत्र आहूत किया है, लेकिन उस दिन तो राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो सोमवार में तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद जो अवधि है बहुत कम है। हम तो कार्य मंत्रणा में ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़े ताकि तमाम विषयों पर जो है सदन के अंदर चर्चा हो। उत्तराखंड के अंदर अब सियासी जमीन की तलाश करने में जुटी यूकेडी ने अब लोगों को पार्टी में जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के कई लोगों ने यूकेडी का दामन थामा। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने यूकेडी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया और क्षेत्रीय मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। जिसमें आपने मैं अभी मजाक कर रहा था हमारे भूपेश कुमार जी से कि इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, RTI के एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मैंने कहा अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा अभी तक हो सकता है आगे, लेकिन अपना काम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग होते जुनूनी जिन्होंने अपना जीवन एक देश के लिए समर्पित किया। हम भ्रष्टाचार को, गरीबों को
बुराइयों को बाहर निकालते रहेंगे, जनता के सामने उजागर करेंगे। वो मौजूद लोग हैं जिसमें आपने मैं अभी मजाक। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त ऋषिकेश का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आज आगाज हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि 7 मार्च तक चलेगा और इस कार्यक्रम का आज आगाज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आज से इस पूरे महोत्सव का आगाज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 7 मार्च तक ये योग महोत्सव चलेगा। ऋषिकेश से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योग फेस्टिवल 2023 का आगाज आज हो चुका है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये सीधी तस्वीरें हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जो आगाज आज हुआ है इस पूरे कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का, जो कि 7 मार्च तक चलने वाला है। और इस योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्थल से अतिक्रमण हटाने को लेकर अपने पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पूर्व के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट पेश की गई, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल एवं उप जिलाधिकारी हल्द्वानी से कमेटी गठित कर हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, परंतु अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। मोहन सिंह नेगी जी द्वारा पुनः यहाँ पे अवमानना याचिका डाली गई, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और जो अभी तक माननीय जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जो भी कमेटी वगैरह बनाई गई थी या जो भी उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष आज कागज रखे, माननीय न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए उनके जो भी कागज यहाँ दिए गए थे। उसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल महोदय को नोटिस जारी किया है और उनसे 4 सप्ताह में इस पर क्या कार्रवाई हुई जवाब फाइल करने के लिए निर्देशित। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कोतवाली का नियमित निरीक्षण किया और इस दौरान अजय सिंह ने कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं शस्त्रागार का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को अपडेट करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह, लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार और लक्सर कोतवाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। अभी भ्रमण जो किया गया देखकर अभी साफ सफाई और व्यवस्थाएं ठीक लग रही है। अब रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक करके अगर कोई कमी निकलती है तो उसको निर्देश दिए जाते हैं पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ इसी बहाने जो है यहाँ पर कर्मचारियों से मिलकर उनका एक सम्मेलन भी जाता है, उनकी समस्याएं भी सुन ली जाती है। तो ये उद्देश्य यही था वार्षिक निरीक्षण का, अभी है चूँकि अभी जारी रहेगा। इसका जो भी कमियाँ या कोई सुधार की गुंजाइश होगी उसके संबंध में निर्देश दिए। संगीत के जिस शौक को पूरा करने के लिए रुद्रप्रयाग निवासी सुमित ने चोरी की थी, उसी शौक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल सुमित ने एक रैप गाकर उसका वीडियो इंटरनेट पर मीडिया पर डाला था, जिसमें उसने खुद के चोर बनने से लेकर आगे की कहानी बयां की थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद सुमित पुलिस के हाथ भी लग गया और शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गोचर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गोपेश्वर बाजार स्थित एक दुकान से 5 मोबाइल और एक DSLR कैमरा गायब हो गया था, जिसका मूल्य 3 लाख रुपए से ज्यादा था। 24 फरवरी को दुकान के मालिक संजय सिंह ने गोपेश्वर थाने में मामले को लेकर तहरीर देकर बताया कि ताले टूटे बिना ही उनकी दुकान से चोरी की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया, इसलिए इसे ठगी मानकर छानबीन कर रही थी। इसी बीच पता चला कि एक युवक का रैप इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें उसने चोरी की घटना का जिक्र करते हुए खुद के चोर बनने की बात कही। पुलिस ने मामले में जब युवक से पूछताछ की तो पता चला कि उसी ने दुकान से मोबाइल और कैमरे पर हाथ साफ किया था।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है और इसके बाद भी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात अब 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया। नाराज डॉक्टरों ने विधायक मनोज तिवारी को ज्ञापन दिया है, जिसको लेकर अब मामला गर्मा गया। स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने अब मोर्चा खोल दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की वैसे भारी कमी है और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य बदहाल है। इसके बावजूद 12 चिकित्सकों का एक साथ ट्रांसफर करना अल्मोड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चिकित्सकों के ट्रांसफर नहीं रोके गए तो वो आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। कांग्रेस के शासनकाल में इस अल्मोड़ा कॉलेज की मेडिकल की स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था, बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं, जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 की 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। कांग्रेस और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।